नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करेंगे। और बच्चों, आपके लिए दो लाइनें जो इस प्रकार है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बच्चों, इसी को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारा पहला क्वेश्चंस रहने वाला है वो ये है कि कोई नंबर दिया हुआ है और इस नंबर का हमारे को क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर बच्चों एचसीएफ निकालना है तो हर टाइम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ होगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। बच्चों, क्या मैं 0.0006 को 6/10,000 लिख सकता हूं क्या? बात करूं जीरो, इसको मैं 6/1000 लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा? 6/100, 6/10 और 6/1। बच्चों, नीचे वाली संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10,000। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। तो मेरे पास जो संख्या जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या होगा? 0.06। बी आंसर। बच्चों, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। समान अंक वाले 5 विषयों में पहले सेमेस्टर में 45, 78, 36, 65 और 56 अंक प्राप्त करता है और दूसरे सेमेस्टर में 48, 72, 55, 46 और 79 अंक प्राप्त करता है। तो पहले वर्ष में उसके औसत अंक क्या थे? बच्चों, बात करूं जो पहला सेमेस्टर था उसके टोटल अंक होगी 45, 78, 36, 65 और 56। बात करूं बच्चों सेकंड सेमेस्टर, 48 प्लस 72 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 79। बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल अंक ज्ञात करें। जैसे कि 6 5 11, 11 8 6 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 की 0 3, 8 8 6 14, 14 3 17, 17 7 24, 24 4 28। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल अंक थे वो कितने थे? 280। सेकंड सेमेस्टर की बात करूं तो 9 और 6 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 8 30, 0। 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26 और 26 और 4 30। तो सेकंड सेमेस्टर में जो टोटल अंक थे वो कितने थे? 300। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, कितना हुआ? 280 प्लस 300 बटे में 10। एवरेज निकालना है। ऐड किया जी, यहां पर कितना हो गया? 580 बटे में 10। एवरेज कितना आया? 58। बी आंसर। बच्चों, क्या क्या जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल अंक थे उनको ऐड कर दिया, सेकंड सेमेस्टर में जो अंक थे उनको भी ऐड कर दिया और जो जितने टोटल नंबर थे उनसे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो एवरेज निकल के आया वो कितना था? 58। बच्चों, अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। एक व्यक्ति 35% की छूट पर नई कुर्सी खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो 224 रुपए अधिक चुकाने पड़ते। बच्चों, क्या बोल रहा है? अगर उसको 35% छूट नहीं मिलती ना तो 224 रुपए क्या अधिक चुकाने पड़ते उसको? यस।
तो 35% का मान क्या है? 224 निकालना अपने को क्या है? 100% का मान। तो ये क्या हो जाएगा? 224 बटा 35 मल्टीप्लाई 100। बच्चों काट दो, ये 5 बार 7 बार गया और ये 20 बार। मैंने काटा 7 या 21, 7 दूनी 14 और 32 दूनी 64, मतलब 640 रुपए। तो पूछा कुर्सी का अंकित मूल्य क्या था? मतलब कुर्सी का अंकित मूल्य कितना था? 640 रुपए। मैंने मान लियो पेन लिया, अगर इस पेन में मैं 10% छूट देता हूं, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर मैं छूट नहीं दूंगा तो मुझे इसके बदले 20 रुपए अधिक और चुकाने पड़ेंगे। मतलब वो 224 रुपए की छूट दे रहा है और वहां कितने की? 35% की। जो 35% का मान था वो कितना था बच्चों? 224। मैंने क्या किया? अंकित मूल्य माना 100 था, तो 224 बटा 35 मल्टीप्लाई 100, जो फाइनल आंसर निकल के आया वो कितना था? 640। बच्चों अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति बैंक में 9,048 रुपए का भुगतान 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का वादा करता है। भुगतान की गई वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको मैं बोलूं 8% को मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगी? 8/100। क्या करूं बच्चों? मैंने जब मेरी जो पहली किस्त की माने 100 रुपए थी, अगली जो किस्त जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 100 + 8 कितनी? 108। क्योंकि साधारण ब्याज है ना, वो हर वर्ष समान होता है। मेरी पहली किस्त 100 रुपए की, दूसरी किस्त कितनी की? 108 की। बात करूं तीसरा बार जो तीसरी साल का ब्याज था वो टोटल कितना था? 8 ऐड किया तो 116। चौथे वर्ष का कितना था? 8 ऐड किया कितना हुआ? 124। पांचवें वर्ष कितना था? 8 ऐड कर दिया 132। पहले साल 100 था, दूसरे साल 108, तीसरी साल 116, चौथे साल 124 और पांचवी साल 132। बच्चों क्या क्या सभी को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 8 16 24, 24 दूनी 48, 48 32 कितना हुआ? 70। ये कितना हो जाएगा? 100 200 300 400 500। 500 + 70 570। बच्चों मैं बात करूं, जो मेरा 570 है ना, वो किसके बराबर? 90 48 के बराबर। पहली किस्त की राशि मतलब 100 रुपए। 1 0 से 1 0, इसको काट लो 19 से। कितनी बार गए बच्चों? 19 30 57, 19 जब 76 4 बार। ये कितना हो जाएगा? कितना शेष बचा बच्चों? 14 14 4 मतलब 144। 144 एक बार ये डिवाइड करो कितना होगा? बच्चों हमने कभी ऐड करने में मिस्टेक तो नहीं कर दी कुछ? ये कितना हो जाए? 100 + 108 208, 208 + 116 324, 324 + 124 कितना हो जाएगा? 448, 448 + 32। बच्चों यहां कितना हो जाएगा?
580 होगा, ना कि 570। 580 का मान दिया हुआ कितना है? 9048। अपने को पहली किस्त की राशि, मतलब किस्त की राशि जाननी है, तो कितना हो जाएगा? 9048 बटा 580 मल्टीप्लाई 100। यस, मैं यहां से डिवाइड कर लूंगा। 0 से 0 किस संख्या से कट रहा है? 58 से कितनी बार कट रहा है 9048? बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी। 58 से कट रहा है 156 बार। 156 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 1560। जो मेरी किस्त की राशि थी वो कितनी थी? 1560 रुपए। अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते बच्चों। यदि एक संख्या P दूसरी संख्या Q से 15% कम है, और Q है ना, जो 156 से 12% अधिक है। बच्चों Q का मान दिया हुआ है, जो Q है ना 156 से 12% अधिक है, मतलब Q का मान क्या हो जाएगा? 112/100। यहां से Q का मान आ जाएगा। लेकिन जो एक कंडीशन और दी हुई है, P है ना, वो Q से 15% कम है, मतलब Q 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 85। दोनों को रेशियो में तोड़ लो बच्चों, कितना हो जाएगा? 17:20। ये ओवरऑल मान है ना, ये 20 का मान है। हमारे को चाहिए कितने का? 17 का। तो ये क्या हो जाएगा? P का मान के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? 15/6 मल्टीप्लाई 11/12 बटे में कितना? P का मान कितना था? 17। Q का मान 20 था। अपने को मान किसका चाहिए? 17 का। बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा? इसका जो ओवरऑल मान निकल के आ रहा है P का, वो कितना हो जाएगा? 148.51। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अप्रोक्स जो हमारी जो इसकी P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 148.51। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है कि 1500 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग में 11 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि सैन्य दुर्ग में 1800 पुरुष और बढ़ा दिए जाए तो खाद्य पदार्थ कितने समय तक चलेगा? बच्चों अपना जो 1500 पुरुषों के लिए जो खाना है ना, वो 11 दिन के लिए संपूर्ण मात्रा में। लेकिन क्या बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद वो 1800 पुरुष और बढ़ा दिए जाते हैं। तो पहले क्या टोटल खाना निकाल लें, तो हमारा टोटल खाना कितना आ जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई 11। जो टोटल खाद्य सामग्री थी ना 11 दिनों की, वो कितनी हो जाएगी? 1500 मल्टीप्लाई 11 बटे में टोटल पुरुष कितने हो जाएंगे? 1500 प्लस 1800 3300। 2 जीरो से 2 जीरो 11 × 33 और ये 5 बार। यहां कितने आ जाएगा? 5 दिन। क्या बोल रहा है? तो खाद्य पदार्थ कितने समय तक और चलेगा? बच्चों कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन तक। हमने क्या किया? पहले तो जो टोटल खाद्य सामग्री थी वो निकाल लिया। टोटल पुरुष कितने हो गए? 1500 प्लस 1800 3300।
डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितने दिन आए? 5 दिन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु थी वो 54 वर्ष थी और उनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 2:3:4। तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना? मैं मान लू कि जो उनकी आयु थी वो क्रम से कितनी थी? 2x, 3x और 4x। लेकिन उनकी औसत आयु कितनी दी हुई थी? 54 वर्ष। अगर मैं कुल आयु की बात करूं तो 54 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 1 5 3 15, 1 16। ये कितनी हो जाएगी? 162 वर्ष। बच्चों 162 है ना, वो तीनों की आयु का योग है, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x। लेकिन उनको चाहिए सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? 2x। यहां क्या निकल जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 162 डिवाइड बाई 4 3 7 7 2 9x मल्टीप्लाई 2x। ये कितना हो रहा है? 9 से काटा x से x कट गया, 9 से काटा कितनी बार? 18 बार। और 18 दूनी 36 वर्ष। सबसे छोटे व्यक्ति की जो आयु थी वो कितनी थी? 36 वर्ष। क्या किया बच्चों हमने? टोटल आयु कितनी थी? 56 वर्ष। उनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 2:3:4। मैंने मान लिया उनकी जो आयु थी वो 2x, 3x, 4x थी। इसका जो टोटल मान कितना हुआ? 162। छोटे बच्चे की आयु निकालने के लिए मैंने 2x से मल्टीप्लाई करवा दिया, मेरे पास कितना आया? 36 वर्ष। छोटे बच्चे की आयु कितनी आ गई? 36 वर्ष। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर है। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? क्या बोल रहा है? जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है ना वो ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोल दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा कितना हो जाएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके? जो इसकी ऊंचाई है ना, मैंने बोल दिया एक ऊंचाई तो दी हुई कितनी? 6, और दूसरी ऊंचाई मैंने मान लिया h, जो इनका स्क्वायर है ना इसके क्या होता है? बराबर। बच्चों काट लो, क्या हो जाएगा यहां से? मैंने काटा 12 से, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और 12 3 36 बराबर कितना हो जाएगा? 36/h स्क्वायर। ये मैंने काटा कितनी बार? 9 बार। तो h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 117। h का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट में 117। यही हमारा आंसर है। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था ना वो 48 सेंटीमीटर और 156 सेंटीमीटर स्क्वायर था। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितनी होगी? बच्चों मैंने क्या बोला कि जो पहला जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा कितना था? 156। ये बराबर होता है ऊंचाई के स्क्वायर का, तो 6/h हो जाएगा। ये कितना आंसर निकल के आया? रूट में 117। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 44 है। सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या क्या होगी? बच्चों आपको एक बात बताऊं कि जब 3 अभाज्य संख्या होती है ना, एक कंडीशन में सम संख्या हो सकती है, जब अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी हो? 2।
नहीं तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होती है, और ये मान क्या दिया हुआ है अपने को, सम। तो मैं क्या बोल दूं, मान लो मेरी सबसे छोटी कितनी थी 2, और दूसरी अभाज्य संख्या x मान लूं, और तीसरी कितनी मान लूं y, और बराबर में तीनों का योग दिया हुआ कितना 44। बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 42। सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या, बच्चों सबसे बड़ी मैं 41 रखूंगा, तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है। बात करूं 43 हो नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में 43 हो नहीं सकता। बच्चों मैंने कितनी रखी 37, x का मान कितना रखा मैंने 37, और y का मान क्या हो जाएगा 5, ये 42। क्या 37 5 42 हो रहा है क्या, इधर भी 42 है, तो मेरी जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 37। बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, किसी भी कंडीशन में, एक कंडीशन में मैंने बताया कि सबसे तभी तीन अभाज्य संख्या तभी एक सम संख्या बनेगी जब उसमें एक संख्या कितनी हो 2। अगर 2 किसी अभाज्य संख्या में शामिल नहीं है तो वो संख्या किसी भी कंडीशन में विषम होगी। बच्चों अगले क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। एक 198 और 162 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बात करूं, हर टाइम एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्या को विभाजित करता है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करता है। क्या बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 126 को क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 से मैंने काटा कितनी बार गया 63 बार, फिर 3 से काटा 21 बार, फिर 3 से काटा 7 बार, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 7 मल्टीप्लाई। बात करूं उसी प्रकार 198 की, बच्चों मैंने 198 को 2 से काटा कितनी बार गया बच्चों 99 बार। 99 को क्या लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। यस, उसी प्रकार में बच्चों बात करूं 162 की, 162 को मैंने काटा 2 से कितनी बार गया 81 बार, और 81 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 3 3 9 9 30 27 27 थी 81 81 2 162। अब एचसीएफ क्या होगा, कॉमन संख्या, यहां कितना कॉमन आ रहा है, यहां भी ये संख्या कॉमन आ रही है, यहां भी ये संख्या कॉमन आ रही है, तो एचसीएफ हमारा जो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 18। 18 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। बच्चों मैंने क्या लिखा 126 को क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, वैसे ही 198 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 162 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, टोटल 162 198 और 126। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीयू है ना 225 रुपए में एक चॉकलेट खरीदती है और उसे 300 रुपए में बेच देती है, तो लाभ परसेंट बताइए बच्चों। क्या बच्चों 225 में खरीदा किसी वस्तु को और कितने में बेच दिया 300 में, कितना अधिक 75, लाभ परसेंट किस पे होगा मतलब खरीद पे, तो कितना हो जाएगा 225
75/225 मल्टीप्लाई 100 कितनी बार गया? 3 बार। इसको मैंने काटा 3 बार, 33.33। उसका जो ओवरऑल लाभ परसेंट आएगा वो कितना है बच्चों? 33.33। मतलब 1/3 को हम क्या बोल सकते हैं? 33 से 1/3% या 33.33%। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका वे है ना वो सम्मान रहे? बच्चों जो चीनी की जो प्राइस थी उसमें 25% को मैं क्या लिखूंगा? 1/4। पहले प्राइस 4 थी, अब कितनी हो गई? 5। खपत है ना वो हर टाइम किसकी विपरीत होती है? चीनी की। तो कितनी हो जाएगी खपत? कंजम्पशन मतलब कितनी हो जाएगी? 5 से 4। बच्चों कितने की कमी हो रही? 1 की। किस पे? 5 पे। 1/5 मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना आया बच्चों? 20%। यही हमारा राइट आंसर, बी आंसर। क्या बोल रहा है कि चीनी की जो कीमत थी ना बच्चों उसमें कितने की वृद्धि कर दी? 25% की। मैंने 25% को 1/4 लिखा, 4 से 5 हो गई। कंजम्पशन उल्टा होता है तो कितना? 5 से 4 कितने की कमी? 1 पी। किस पे? 5 पे। मल्टीप्लाई 100 किया तो कितना आया? 20%। बोल रहे बच्चों एक शंक्वाकार तंबू है, उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 20 फीट है और शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब उसको बोल सकते हैं 35 फीट है। इस तंबू को बनाने के लिए जो आवश्यक कैनवास मतलब जो कपड़ा है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैनवास की बर्बादी को नजरअंदाज मतलब जो कपड़ा है ना वो खराब ना हो। ओवरऑल कैनवास जो कपड़ा है ना उसकी कितनी जरूरत पड़ेगी? बच्चों मैंने दिया हुआ है कि जो रेडियस है ना वो कितनी है? 20। बात करूं तिरछी ऊंचाई मतलब एल कितनी दी हुई है? 35। पाई का मान इसका जो ओवरऑल क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। बात करूं आयतन किसका? शंक्वाकार तंबू का आयतन कितना होगा? पाई आर एल। बच्चों मेरे पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया? 20। और जो मेरे पास जो एल है ना वो कितनी है? 35। बच्चों ये कट रही है क्या? 35 कितनी बार? 5 बार। ये क्या? 20 पंजी 100 और 22 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2200। कितने वर्ग फीट कपड़े की जरूरत पड़ी हमारे को? 2200 वर्ग फीट कपड़े की। बच्चों क्या होता है जो शंक्वाकार तंबू का जो आयतन होता है पाई आर एल होता है। पाई का मान कितना हुआ? 22/7। अब रेडियस दी हुई थी कितनी थी? 20। और आर का मान कितना? एल का मान कितना था? 35। आपस में मल्टीप्लाई करा कितने आया? 2200 वर्ग फीट। बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगर क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।